गाइस, वेलकम बैक टू मेकओवर आर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल गॉर्जियस डूई ब्राइडल लुक जो इंस्पायर है सभ्यसाची लुक से। सभ्यसाची आपको पता ही होगा, एक डिज़ाइनर ब्रांड है जो अपनी ब्राइड को रेडी करता है कुछ इस तरीके से। इसे मैंने पेयर अप किया है उनके सिग्नेचर मेकअप लुक से, यानी कि न्यूड लिप्स से। बट एज पर इंडियन ब्राइड पर रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें मैंने रेड लिपस्टिक का टच भी दिया है। इसे आप कैरी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। ये लुक डूई है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। आप देखना चाहते हैं मैंने कैसे अचीव किया तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम अपने फेस को कर लेंगे क्लीन और उस पर यूज़ करेंगे हम मॉइस्चराइज़र। लेकिन आज हम मॉइस्चराइज़र से पहले अप्लाई करेंगे अपना मेकअप फिक्सर, क्योंकि हमें अपने बेस को स्मूथ रखना है, शाइनी रखना है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है। देन उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। सो गाइज, अगर आप मॉर्निंग में कोई लुक अचीव कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यूज़ करें एक आइस का टुकड़ा, यानी कि अगर आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस पे आइस से मसाज कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। कलर बार का प्राइमर यूज़ किया था। देन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रेवलॉन का फोटो फोकस लुमिनेटर। मैं इस लुक को थोड़ा डूई रखना चाहती हूँ और मैं इसे कैरी कर रही हूँ डे टाइम में। सो मुझे अपने लुक पे थोड़ा सा डूइनेस चाहिए तो मैं इसे यूज़ करूँगी। अगर आपके पास नहीं है कोई इल्यूमिनेटर तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन का करेक्टर। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हैं और बिगिनर है और आपके पास किसी भी तरह का करेक्टर का बजट नहीं है और आप वन टाइम ही इस्तेमाल करेंगे तो मेक श्योर आपके पास लिपस्टिक का कोई ऐसा शेड होगा जो रेड होगा या फिर ऑरेंज। आप थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ पे लगा लीजिए करेक्टर के बजाय। आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने पिगमेंटेशन एरिया पे, अपने डार्क सर्कल पे। उसके अलावा अगर आपके स्किन पे पैचेस हैं, यानी कि ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, तो आप रेड लिपस्टिक या ऑरेंज लिपस्टिक या ऑरेंज करेक्टर या उसके अलावा रेड करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है आपको एक्ने की, यानी कि रेड एक्ने की या फिर एक्ने के पैचेस की, वहाँ पे भी आप रेड लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको रेड कलर की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते ये वाला, उसके लिए आपको ग्रीन करेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपको ब्लेमिशेस वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आप पाउडर ले लीजिए और जिस भी एरिया पे आपने करेक्टर यूज़ किया है वहाँ पे अच्छे से सेट कर दीजिए, ताकि जब आप फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ऑरेंज नहीं होगी, यानी कि ये करेक्टर आपकी स्किन फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं होगा। इसलिए पाउडर का एप्लीकेशन ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्रायलॉन का टीवी स्टिक FS28 जो एग्जैक्ट मेरी स्किन शेड का है। सो गाइस, यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। मोस्टली लोगों को लगता है कि ब्राइडल का मतलब होता है फेयर, गोरा, जबकि ऐसा नहीं है। मेकअप का मतलब होता है आपकी एक्चुअल ब्यूटी को इन्हेंस करना, ना कि आपको किसी से अलग कर देना, यानी कि बिल्कुल ही अलग पर्सन बना देना। अगर आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने ब्राइडल डे में तो आपका स्किन पैची हो जाएगा, मेकअप काला पड़ जाएगा और क्रैक हो जाएगा। अच्छे से आप अपने फाउंडेशन को, यानी कि आपका एग्जैक्ट जो स्किन शेड है उसी को आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसके बाद हम कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिससे एक्चुअल ही आपका स्किन शेड इन्हेंस हो जाएगा। और आई थिंक ब्राइडल में आपको ग्लो की ज़रूरत होती है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, ना कि गोरे दिखने की। वो आपके फ़ोटोज़ में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली इतनी लाइट्स होती हैं कि आपको आपके स्किन शेड को अगर आप फेयर करेंगे तो आप लिटरली भूत लगेंगे। सो प्लीज़ आप केकी फाउंडेशन को अवॉइड करिएगा। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा फ्लॉलेस फाउंडेशन वाला तो आप ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूँगी। उससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप किस तरीके से अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं और वाटरप्रूफ कर सकते हैं। आपको अच्छे से अपना फाउंडेशन सेट करना है, ब्लेंड करना है। मैंने यहाँ पे बफर ब्रश लिया है, अगर आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसे ब्लेंडिंग ब्रश भी बोलते हैं। ये आपकी स्किन को फ्लॉलेस कर देता है और एक शाइन देता है। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स टोटली ऑप्शनल, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप नॉर्मली अपने स्पॉन्ज का इस्तेमाल जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से कर सकते हैं। अपनी स्किन पे आप फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, डॉट्स बनाइए और मेक श्योर कि आप अपने नेक को भी अपने फेस से मैच करें।
कुछ भी पार्ट आपका डार्क नहीं होना चाहिए और कुछ भी एक्स्ट्रा फेयर नहीं होना चाहिए। डैब करते हुए सर्कुलर मोशन में अपने फाउंडेशन को अच्छे से टाइम दीजिए और उसको ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंड 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 ब्लेंड, ताकि आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए। देन एक बार मैं इसको डैपिंग दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग रखना है और ब्राइडल में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट हो। ब्राइडल हो या कोई भी लॉन्ग लास्टिंग फंक्शन हो, यानी कि कोई भी लॉन्ग फंक्शन हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो मेकअप बेस है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। मैंने अपने फाउंडेशन को सेट कर लिया है। देन अगेन मैं यहाँ पे बफर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, अपनी स्किन को पॉलिश कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी स्किन को ये एयर ब्रश फिनिशिंग देता है। अगर आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है और आप बिगनर हैं और आपके पास ये ब्रश है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेट करना है। यहाँ आपको बिल्कुल भी अपने पाउडर पे कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप कॉन्टूरिंग करने के बाद भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ हाइलाइटिंग एरियाज़ पे लगाया है, क्योंकि मुझे अभी क्रीम कॉन्टूरिंग करनी है। और अगर आप क्रीम कॉन्टूरिंग करते हैं तो मेक श्योर कि ब्राइडल के टाइम पे आपकी जो कॉन्टूरिंग होती है नॉर्मल कॉन्टूरिंग से ज़्यादा डीप और डार्क होती है। इसीलिए ब्लेंडिंग का ध्यान आपको रखना है कि आप किस तरीके से उसे ब्लेंड करेंगे और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को उसी एरिया पे प्लेस करेंगे जिस एरिया पे आपको उसको प्लेस एक्चुअल में करना है। क्योंकि डार्क शेड है और डार्क शेड को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ब्लेंडिंग के टाइम पे। यहाँ मैंने अपना, क्योंकि मेरा फेस राउंड है, इसी वजह से मैं अपनी चबी एरियाज़ को कट कर रही हूँ। जैसे मैंने अपने चिन को कट किया है, चिक को कट किया है, नोज़ एरिया को कट किया है। उसके अलावा मैंने अपने फोरहेड को कट किया है। अगर आपका फेस राउंड है, हैवी है, स्क्वायर है या हार्ट शेप है तो आप इस तरह से कॉन्टूरिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका फेस ओवल है तो उसकी कॉन्टूरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि एक्चुअली आपका फेस बहुत ज़्यादा शेप में होता है, यानी कि ओवल इन द सेंस अंडे के आकार का अगर आपका फेस है तो आपको ज़्यादा कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका फेस हैवी है या फिर आपका चबी फेस है और बहुत ज़्यादा डबल चिन है और बहुत ज़्यादा हैवी चिक्स हैं तो आप इस तरह से कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। या आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो आप अपने फोरहेड को भी कट कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ को, जिन एरियाज़ को मुझे उभारना है उन्हें मैं हाईलाइट करूँगी। यहाँ मैं एलए गर्ल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, प्योर वेज। यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ा सा नेचुरल शेड भी मिक्स किया है, एलए गर्ल का ही कंसीलर हम यूज़ कर रहे हैं। और ये कंसीलर मेरी स्किन शेड से 2 शेड ब्राइटर है। मैंने इसे मिक्स एंड मैच करके बनाया है। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कंसीलर नहीं है तो आप अपनी 2 शेड से ब्राइट कोई भी फाउंडेशन, लिक्विड हो या क्रीम हो या कंसीलर हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपना जो बेस रखा था वो बिल्कुल ही नेचुरल रखा था, इसी वजह से क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। जो मेरी हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं उसे मैं ब्राइट शेड से हाईलाइट करूँगी, तभी मेरी कॉन्टूरिंग डेप्थ में आएगी और मेरे जो हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं वो उभर के आएंगे। यही कॉन्टूरिंग की टेक्निक है। अगर आपको कुछ ब्राइटन अप करना है तो आपको 2 शेड लाइटर यूज़ करना है, और आपको अगर कुछ डेप्थ में रखना है, यानी कि आपको कोई शेडो क्रिएट करनी है, तो भी आपको 2 शेड डार्कर ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। बट यहाँ आपके लिए एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अपने कॉन्टूर को अच्छे से ब्लेंड करें। जब भी आप कॉन्टूरिंग करते हैं मेक श्योर आपकी कॉन्टूरिंग ऊपर की तरफ ब्लेंड होनी चाहिए, नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी कॉन्टूरिंग का ध्यान रखना है और अपने हाइलाइटिंग के लिए और कॉन्टूरिंग के लिए अलग अलग स्पॉन्ज यूज़ करें अगर आप बिगनर हैं तो। और अगर आप जानते हैं कि कॉन्टूरिंग किस तरीके से की जाती है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन अब मैंने यहाँ पे फिक्सर यूज़ किया है। हम अपने पूरे रूटीन में 3 बार फिक्सर यूज़ करेंगे। पहले हमने स्टार्टिंग में किया था, अब हमारा मिड है, हमने ये इस्तेमाल किया है, अब हम इस्तेमाल करेंगे इसे लास्ट में। इससे प्रोडक्ट आपका सेटल हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पाउडर। इस प्रोसेस में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फुल्ली अपने फेस को बेक कर दीजिए, उसके बाद दोबारा एक बार फिक्सर इस्तेमाल करिए, आपका जो रूटीन है फाउंडेशन का वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। या फिर आप जो आपके हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं उस पर आप पाउडर इस्तेमाल कीजिए और
आपका जो कॉन्टूरिंग एरिया था उस पे तो आपको पाउडर इस्तेमाल करना ही है, यानी कि डार्क पाउडर, यानी कि हमने जो कॉन्टूरिंग करी थी उसे हम सेट करेंगे पूरी तरीके से। या फिर एक अनदर ऑप्शन है कि आप पहले अपना पूरा फेस बेक कर लीजिए, एक बार और मेकअप फिक्सर डाल दीजिए, उसके बाद फिर अपने हाईलाइट और कॉन्टूर को दोबारा से सेट कीजिए, इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डार्क शेड लिया है जो मेरी स्किन टोन से 3 और 4 शेड डार्कर है। ये टोटली मैट है, यानी कि आपको मैट प्रोडक्ट यूज़ करना है। अगर आपके पास कॉन्टूर का पैलेट नहीं है कोई बात नहीं, आपकी आई शेडो होगी, आप अपनी किसी भी ब्राउन कलर की मैट आई शेडो को एज अ कॉन्टूर यूज़ कर सकते हैं। आपको कंट्रोल करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे वो मैट हो। दूसरी बात ये है कि जब आप अपना ड्राई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आपका फेस पूरी तरह ड्राई हो, क्योंकि ये प्रोसेस हम मेकअप फिक्सर यूज़ करने के बाद करेंगे। तो अगर आपका फेस गीला रह जाएगा या वेट होगा तो आपके कॉन्टूर के पैचेस बन जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप जब अपना फेस सेट करेंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ सेट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने अपने डार्क पार्ट को यानी कि कॉन्टूरिंग को सेट कर लिया है, अब मैं अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ को सेट कर रही हूँ। एक बार हाइलाइटिंग एरिया को जब आप सेट करेंगे ब्राइट पाउडर से, उसके बाद आपको 1 मिनट रखने के बाद उस पाउडर को दूसरे यानी कि एक बिग फ्लफी ब्रश से या स्पॉन्ज से आपको इस तरीके से डस्ट कर देना है, ताकि आपके स्किन पे किसी भी तरह के पैचेस ना पड़े, क्योंकि आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्राइटन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक ब्राइट येलो कलर का पाउडर अपने हाइलाइटिंग एरिया को सेट करने के लिए। देन उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, यानी कि यहाँ मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग आप लास्ट में भी कर सकते हैं, बट लास्ट में मैं एक बार और टचअप दूँगी, क्योंकि ब्राइडल है तो हाइलाइटिंग तो बनती है। यहाँ मैंने अपना हाइलाइटिंग दिया है और बिहाइंड द कैमरा मैंने अपनी आईब्रोज को भी सेट कर लिया है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक गोल्डन शैम्पेनिंग शेड, क्योंकि ये मेकअप मैंने मॉर्निंग को ध्यान में रखते हुए किया है, इस वजह से मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा चंकी नहीं करूँगी। अगर आपका हाइलाइटर ज़्यादा चंकी है या फिर आपके पास अगर हाइलाइटर नहीं है तो अगेन आप कोई शिमरी आई शेडो यूज़ कर सकते हैं अपने हाई पॉइंट्स में। मैंने यहाँ पे शैम्पेनिंग कलर का एक शेड चूज़ किया है। अब आते हैं हम अपने आइज़ पे। आइज़ के हैं 4 पार्ट, यानी कि 4 इजी स्टेप। सबसे पहले मैंने एक ब्राउन कलर का जेल आईलाइनर लिया है, जिसे मैं अपनी लिड पे प्लेस कर रही हूँ। सो गाइस, पहले स्टेप में मैंने ये जेल लाइनर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे अपनी आइज़ को ब्राइट स्मोकी ब्राउन कलर देना है। अगर आप भी कोई स्मोकी लुक क्रिएट करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट को आप ज़्यादा विजिबल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ इस तरह की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ये आपके प्रोडक्ट का जो ब्राइटनेस है उसे बिल्ड करता है। आपका बेस कलर कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आप कोई स्मोकी लुक क्रिएट करना चाहते हैं आप ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक स्मोकी आई क्रिएट करना चाहते हैं या कोई ब्राइट पेंसिल भी इस्तेमाल करके अपने बेस कलर को प्लेस कर सकते हैं। उस कलर को मैंने सिर्फ अपनी क्रीज तक रखा है। अब मैंने एक लाइटर ब्राउन शेड लिया है जिसे मैं अपनी क्रीज पे डिफ़ाइन कर रही हूँ, यानी कि अपनी क्रीज को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं उस प्रोडक्ट को सिर्फ अपनी क्रीज लाइन पे ही प्लेस कर रही हूँ। सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ मैं। अपने ब्रश पे आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रखना है, क्योंकि आपको रगड़ना नहीं है, आपको ब्लेंड करना है। अब मैंने यूज़ किया है यहाँ पे अपना तीसरा कलर, जो है सबसे ज़्यादा लाइटर शेड। उसे मैं प्लेस कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन पे, क्योंकि मेरी आइज़ छोटी है और मैं ड्रामेटिक नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उससे मेरी आइज़ डेप्थ में लगेगी। तो क्रीज लाइन पे आपको लाइटर शेड प्लेस करके अपनी जो ब्राउन शेड है उसको मिक्स कर देना है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक डीप डार्क ब्राउन शेड। आप चाहें तो आप कोई अदर शेड, डीपर शेड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास डीप ब्राउन कलर ना हो तो। मुझे मेरी क्रीज लाइन को मैंने मर्ज कर दिया है। अब मैं अपनी लिड को डिफ़ाइन कर रही हूँ। मैं अपनी लिड एरिया को थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा परमानेंट कर रही हूँ, इसलिए मैं सर्कुलर मोशन में सेम अपने ब्रश को हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे आपको अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना है। आपको अपना प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा लेना है और थोड़ा थोड़ा लेके अपनी क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करना है। आप लिड को डिफ़ाइन करते हैं तो वो अपने आप ही आपकी नॉर्मल क्रीज तक चला जाता है। अब मैं यहाँ पे एक डीप डार्क ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ
और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके प्लेस करूँगी। मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ अपने आउटर वी पे, और आउटर वी पे मैं इसे धीरे धीरे करके सर्कुलर मोशन में प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद जो कलर मेरी ब्रश पे बच गया है उसी को मैं अपनी लिड एरिया पे डिफ़ाइन कर रही हूँ। क्योंकि मेरी आइज़ छोटी है इसलिए मैं अपने अपर पोर्शन को यानी कि अपनी क्रीज लाइन को डार्क नहीं रखना चाहती, उससे मेरी आइज़ क्लोज रखेंगी। अगर आपकी भी आइज़ छोटी है मेरी तरह तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। देन मैं अगेन आपको करके दिखा रही हूँ। आपको अपने आउटर वी पे ब्रश रखना है, उसे आपको ब्लेंड नहीं करना है, उसे आपको अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है डैप करते हुए। देन जो प्रोडक्ट आपका बच जाएगा उसे आपको इस तरीके से अपनी क्रीज पे ब्लेंड कर देना है। देन अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि प्रोडक्ट आपको थोड़ा थोड़ा लेना है और थोड़ा थोड़ा लेके अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से बिल्ड करना है। अब मैंने जो सबसे पहले जो शेड लिया था जो लाइट ब्राउन कलर का था, उस लाइट ब्राउन कलर को मैं मिक्स कर दूंगी अपने ब्लैक के साथ, ताकि किसी भी तरीके का कोई हार्श लाइन ना दिखे और जो मेरा जो आई शेडो है उसमें एक स्मोकीनेस भी ऐड हो जाए। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप कोई ब्रश ले लीजिए और मेकअप फिक्सर डाल दीजिए उस फ्लैट ब्रश पे, और अब मैं अपनी आई बॉल पे एक शिमरी डार्क पर्पलिश शेड प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा शेडो में चाहिए, यानी कि लाइट, फिर मीडियम, फिर थोड़ा सा डार्क, उसके बाद थोड़ा डेप्थ में। इससे आपकी आइज़ और ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप इसे मॉर्निंग में भी कैरी कर सकते हैं इस लुक को, और एज वेल आप इसे नाइट में भी कैरी करेंगे तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। मैंने इसे बहुत अच्छे से फ्लैट ब्रश की मदद से प्लेस कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक डार्क जेड ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं अपने लिड एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, अपर लिड पे और लोअर लिड पे भी, और साथ में अपनी वाटर लाइन पे भी, क्योंकि बिना काजल के तो ब्राइडल कंप्लीट हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने सेम ब्राउन कलर का जेल लाइनर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे टोटली ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे डीप डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है, क्योंकि मैंने अपनी वाटर लाइन पे ब्लैक कलर अच्छे से प्लेस किया है। मैं अपने ब्लैक काजल को अपने ब्राउन कलर के लाइनर के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। एक बार जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सेम डीपर शेड। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई शिमरी डार्क पर्पलिश शेड, बर्गंडी शेड या रेड शेड भी ले सकते हैं, बट मुझे मेरी वाटर लाइन को डार्क और डीप रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक और डीप ब्राउन कलर ही यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी ड्रेस के साथ मैच करे और जो आपको पसंद हो। अब मेरी आइज़ लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को मतलब ब्रो बोन्स को और इनर कॉर्नर पे अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि हाईलाइटिंग जितनी आपकी शार्प रहेगी उतना ही आपका आई मेकअप भी अच्छा रहेगा। आप जब भी हाईलाइट करते हैं अपने किसी भी पार्ट पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर दें, ताकि वो चंकी ना लगे और वो पैची भी ना लगे। हाईलाइट कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं हम लिपस्टिक पे, क्योंकि मैंने अपनी आईज़ को डार्क रखा है। इसमें अभी मस्कारा, लाइनर और लैशेस मैं बिहाइंड द कैमरा लगाऊंगी, इसलिए मैं लिप्स को सेटल रखूँगी। यहाँ अपनी लिपस्टिक को मिक्स एंड मैच करूँगी, यानी कि मैं अपनी फर्स्ट लुक में लिपस्टिक को न्यूड रखूँगी एंड सेकेंड लुक में मैं अपनी लिपस्टिक को थोड़ा सा ब्राइट रखूँगी, क्योंकि रेड लिपस्टिक इंडियन ब्राइड्स पे और इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छी जाती है। तो गाइस ये है फाइनल लुक, सभ्यसाची लुक, जिसमें मैंने लिप्स को रखा है न्यूड और आइज़ को रखा है ब्राइट। आप अपनी ज्वेलरी, अपना लहंगा, अपनी चूड़ियाँ सब कुछ कैरी कर सकते हैं और बिंदी को बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस ये है आज का फाइनल लुक। गाइस इसी के साथ याद रखिएगा कि ब्राइडल मेकअप का मतलब होता है खूबसूरत, और आपकी ज्वेलरी, आपका लुक और आपका दिन इतना स्पेशल होता है कि आपको किसी भी हैवी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि अपने बेस को फ्लॉलेस रखिए। और आज का लुक अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।